नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक कृषि पत्तियां जारी है। इसकी पिछली वीडियो में हमने कृषि या फसल क्या है, फसल सीजन के हिसाब से या मौसम के अनुसार या समय के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं, उसके बाद कृषि पत्तियां क्या हैं और कौन कौन सी कृषि पत्तियां हैं, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। और पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो हमारी 8 कृषि पत्तियां हैं, जो पहली है मिट्टी की तैयारी, बिजाई, सिंचाई, खाद देना, खरपतवार हटाना, फसल सुरक्षा, कटाई और थ्रेसिंग तथा अन्न भंडारण। इस वीडियो में हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और हमारा पहला पॉइंट होगा मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी। प्रश्न आता है कि फसल उत्पादन के लिए मिट्टी की तैयारी क्यों आवश्यक है, या मिट्टी की तैयारी के हमें क्या क्या लाभ है। देखिए, मिट्टी की जो तैयारी करते हैं उससे क्या लाभ होता है। एक तो हमारा जो खेत है वो समतल हो जाता है, भूमि समतल हो जाती है। जिससे इसमें सिंचाई आसानी से की जा सकती है। भूमि समतल क्या लाभ है, इससे फसलों में सिंचाई आसानी से हो जाती है। नंबर 2, जब हम मिट्टी को तैयारी करते हैं मिट्टी की, तो उससे क्या है, मिट्टी हल्की हो जाती है और उसमें वायु का संचार होता है, वातन होता है। मिट्टी हल्की, या इसको बोलते हैं पोली हो जाती है, मुलायम हो जाती है तथा वायु का संचार उचित तरीके से हो जाता है, उचित तरीके से हो जाता है। नंबर 3 है, यदि हम मिट्टी की तैयारी करेंगे अच्छी तरह से, तो उसमें फसल बोना या बीज बोना बहुत आसान कार्य हो जाएगा। इसे क्या है, बिजाई आसान हो जाती है, या लिखें बीज का अंकुरण, जर्मिनेशन उचित तरीके से हो जाता है। नंबर 4 क्या है, यदि मिट्टी के अंदर घास या कोई अन्य पौधे हैं, खरपतवार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार के पौधे नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार के पौधे नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5, जो हरे पौधे हैं खेत में, वो मिट्टी मिलकर खाद कार्य करते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी की तैयारी से हमें ये कार्य हैं जो हैं आसान हो जाते हैं। हम इसे मिट्टी की तैयारी करते हैं ताकि ये हमें भविष्य में फसलों के लिए समस्या ना आए। हमारी मिट्टी है वो समतल हो जाए, वो भुरभुरी हल्की हो जाए, उसमें बीज का जर्मिनेशन आराम से हो सकता है, बीज गहराई तक बोया जा सकता है, सिंचाई आसानी से कर सकते हैं।
और खरपतवार के पौधे, उसमें कोई घास या कोई अन्य पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसमें जो हरे पौधे या कोई कार्बनिक पौधा है वो उसके अंदर मिल जाता है और खाद का कार्य करता है। ये हमारी जो मिट्टी की तैयारी है उसके हमें ये लाभ हैं। अगर पूछा है मिट्टी की तैयारी क्या लाभ हैं या मिट्टी की तैयारी क्यों आवश्यक है, तो दोनों में यही लिखना है। और मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है? मिट्टी की जो तैयारी है उसे साधन कौन कौन से हैं या मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की जाती है? देखिए, मिट्टी की तैयारी के तरीके हैं। मिट्टी की तैयारी परंपरागत तौर से, जो पहले वाले जमाने से जो मिट्टी की तैयारी है, जो तैयारी के साधन, मिट्टी की तैयारी के साधन, मिट्टी की तैयारी के साधन हैं जो मिट्टी की तैयारी के परंपरागत साधन है। जो परंपरागत परंपरागत यानी पहले समय में जो मिट्टी की तैयारी थी वो बैलों द्वारा की जाती थी, बैलों द्वारा। और बैलों द्वारा मुख्य साधन था जो हमारा वो था हल, हल द्वारा। और आधुनिक जमाने में जो आजकल है जो मिट्टी की तैयारी करते हैं आधुनिक, वो की जाती है ट्रैक्टर द्वारा, मशीनों द्वारा। और ट्रैक्टर के जो इसमें एक था हमारा सुहागा, जो कि मिट्टी को समतल करता है। इसके सुहागे का लाभ भी होता है, एक तो इसे मिट्टी समतल हो जाती है और एक मिट्टी के ऊपर दबाव आए तो उसकी नमी है वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है। ट्रैक्टर द्वारा या तो हैरो द्वारा या कल्टीवेटर द्वारा, ये साधन है हैरो और कल्टीवेटर। इन साधनों द्वारा मिट्टी की तैयारी की जाती है। और मिट्टी की तैयारी आप पहले पढ़ चुके हैं, मिट्टी की तैयारी क्यों आवश्यक है, क्या लाभ है। जब हमारी मिट्टी की तैयारी हो जाएगी तब हमारा अगला चरण होगा कि हमें इस खेत में इस फसल उगाने के लिए बीज बोना है। तो अगला कार्य हमारा बिजाई। अगला पॉइंट है बिजाई। बिजाई है, बिजाई करने के लिए सबसे पहले में बीज की आवश्यकता होती है। कोई भी फसल उगाने के लिए हमें उसका बीज चाहिए। तो बिजाई का पहला कार्य है बीजों का चयन। सबसे पहला कार्य है बिजाई के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए। पहला है बीजों का चयन, चुनाव। पहला है बीजों का चयन करना है। दूसरा है मिट्टी की तैयारी होनी चाहिए, तैयारी। और तीसरा, उसको बिजाई करने के लिए हमें उपयुक्त समय चाहिए, उपयुक्त मौसम चाहिए। जब हम बिजाई करते हैं तो तीन बातों का विशेष ध्यान कि पहला हमें अच्छे बीजों का चयन करना है, दूसरा हमें मिट्टी तैयार होनी चाहिए और तीसरा हमारा उपयुक्त उसके बिजाई का मौसम होना चाहिए। सबसे पहले बीजों का चयन क्यों आवश्यक है या बीजों का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बीजों का चयन करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक तो अधिक पैदावार वाला बीज चाहिए। अधिक पैदावार जो दे हमें वो बीज चाहिएगा, या हम उस बीज का चुनाव करते हैं जो अधिक पैदावार देता है। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, यानी जिस बीज में बीमारियां बहुत कम आएंगी उसी बीज का हम चुनाव करेंगे। तीसरा है मौसम का अनुकूलन, मौसम के का अनुकूलन होना चाहिए।
मौसम का अनुकूलन क्या है कि जो हम बीज बो रहे हैं, क्या वो बीज हमारा जो यहाँ का वातावरण है उसके अनुसार सही है, उसके प्रति सहनशील है, उसमें जो वर्षा की मात्रा है वो कम हो या ज्यादा हो उसके लिए सुटेबल है, अधिक वर्षा को सहन कर सकता है या जल की कमी को सहन कर सकता है। तो ये अधिक तापमान हो या कम तापमान हो उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब हम बीज का चयन करते हैं तो हमें 3 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बीज का चयन में ये देखते हैं कि कौन सा बीज अधिक पैदावार देगा। तो अधिक पैदावार देनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनमें बीमारियां बहुत कम से कम आए, जो रोगों से लड़ने के सक्षम हो, वैसा बीज जिसमें क्या है रोग बहुत कम मात्रा में आए, रोगों से लड़ने में सक्षम हो। और तीसरा वो जो मौसम है वातावरण का उसको सहन कर सके, उसके अनुकूलन हो। तो ये बीजों का चयन करते समय 3 सावधानियां हमें रखनी चाहिए। प्रश्न है बीजों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मिट्टी की तैयारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उसके बाद क्या है, जब आप बिजाई करते हैं, हमने बीजों का चयन कर लिया, अब बिजाई करते हैं जब, उस समय सावधानी क्या रखनी चाहिए। बिजाई करते समय हमें सावधानियां हैं। सबसे पहले तो कि मौसम उपयुक्त होना चाहिए। अगर मौसम खराब होगा तो हम बिजाई नहीं कर पाएंगे। मौसम उपयुक्त हो, यानी ये ना हो कि वर्षा का मौसम, वर्षा होने वाली हो, आंधी तूफान है, तो उस समय हमें बिजाई को नहीं करना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए। मौसम सही हो, उपयुक्त हो, साफ मौसम हो, वातावरण में बादल ना हो, वर्षा का कोई भी संभावना न हो, तभी हमें बिजाई करनी चाहिए। एक तो मौसम उपयुक्त हो। नंबर 2, मिट्टी में नमी उपयुक्त मात्रा में हो। जो मिट्टी है वो न तो सूखी हो और न ज्यादा गिल्ली हो, उसमें नमी है उपयुक्त मात्रा में हो, जिसमें हम बिजाई आसानी से कर सकें। नंबर 3, बीज की गहराई। जब हम बिजाई करते हैं तो कितना गहरा बीज बोना है इसका विशेष ध्यान रखें। यह ना हो कि बीज इतना गहरा बिजाई कर दिया जाए कि उगने में समस्या हो, या इतना ऊपर भी ना हो कि वो सूख जाए। तो उसको उपयुक्त गहराई पर, बीज की गहराई उपयुक्त हो। नंबर 4, पौधे से पौधे की दूरी, यानी बीज ऐसे बोलना चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी पर्याप्त हो। ये ना हो कि इतना नजदीक बिजाई कर दी जाए कि पौधे से पौधा मिल जाए, ताकि उसको वायु भी न अच्छी तरह मिल पाएगी, न वो खनिजों का अच्छी तरह ले पाएगा, न पौधा फैल पाएगा। इसलिए बिजाई करते समय उनको उपयुक्त दूरी पर बोना चाहिए। नंबर 5, जिस मिट्टी में आप पौधे बो रहे हैं या बीज जो बो रहे हैं, वो मिट्टी में घास या खरपतवार न हो। घास या खरपतवार न हो। नंबर 6, जिस मिट्टी में बीज बो रहे हैं वो मिट्टी समतल हो, समतल मिट्टी हो गई। अगर मिट्टी समतल नहीं होगी, ऊबड़ खाबड़ होगी, तो उसमें बीज करेंगे, बिजाई के बाद अगर देखेंगे उसमें आगे सिंचाई या अन्य कार्य हैं, उन्हें बड़ी परेशानी आएगी। इसलिए हमें बिजाई के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है, हमने बीजों का चयन कर लिया, बिजाई। अब बिजाई हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। बिजाई की विधियां, बिजाई की विधियां। बिजाई की 3 विधियां हैं। नंबर 1, छरहटा विधि। नंबर 2, केरा विधि, इसको पोरा विधि भी बोलते हैं। और नंबर 3 है रोपण विधि।
सरटा विधि में बीज को छांट दी जाती है, मिट्टी में छिड़का जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, इसमें छिड़काव करते हैं। और इस विधि द्वारा अधिकतर जो फसलें जो उगाई जाती हैं उनमें है हरे चारे की फसलें होती हैं, ज्यादातर हरे चारे की फसलें, जिसमें जई, बरसीम, जवार और बाजरा भी इस विधि द्वारा हम बोते हैं। दूसरा है कैरा विधि। इस विधि में क्या है, खेतों में जो बिजाई करते हैं वो या तो बैलों द्वारा लाइनें लगा खींचकर हल से, या ट्रैक्टर द्वारा, मशीनों द्वारा, और उन लाइनों में बीज बोया जाता है। और इस कैरा विधि में बीज बोने की दो तरीके हैं, या तो पहले बैलों द्वारा हल से लाइनें खींचकर उसमें हाथ से बीज रोपा जाता है, जैसे नरमा उगाई जाती है। और दूसरा जो आजकल क्या है, मशीनें या हल है उसी में बीज साथ में छोड़ा जाता है, इसमें मशीन से ही बीजाई हो जाती है, इसमें कम मेहनत की आवश्यकता होती है। जो कैरा विधि में हम हाथ से बीज लगाते हैं उसमें कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, अधिक समय लगता है। और जो मशीनों द्वारा बिजाई करते हैं उसमें कम समय लगता है और जल्दी काम हो जाता है। तीसरी है रोपण विधि, सॉरी कैरा विधि जो है, इस विधि में हम कपास, गेहूं, इन फसलों को उगाते हैं। तीसरी हमारी रोपण विधि। रोपण विधि में क्या है, पहले पौधे, छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, पौध बोलते हैं हम, उनका बीज लगाकर छोटे छोटे पौधे किसी नर्सरी में तैयार करते हैं और फिर उन पौधों को वहां से उखाड़कर मिट्टी में उगाया जाता है। रोपण विधि, जैसे हम धान लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, ये रोपण विधि द्वारा लगाए जाते हैं, धान और गन्ना। तो तीन विधियां हैं, सरटा विधि, कैरा विधि और रोपण विधि। तो इसके बाद जो हमारी कृषि पत्तियों का तीसरा चरण है वो है हमारा सिंचाई। सिंचाई के कौन कौन से हमारे भारत में साधन हैं और क्यों सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई के परंपरागत साधन क्या थे, आधुनिक क्या हैं, जल की बचत हम कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।